हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पीसीओडी। ये जितनी बड़ी प्रॉब्लम है नहीं, उससे कहीं ज़्यादा बड़ी और ब्रांडेड बीमारी इसको बना दिया गया है। इनफैक्ट कुछ कंपनीज वाले भी इस नाम का मिसयूज़ करके अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट में लाते हैं। कुछ लोग क्लेम करते हैं कि ये खाने से पीसीओडी जड़ से ठीक हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि जो पीसीओडी की लड़कियाँ होती हैं उनको प्रेगनेंसी नहीं हो पाती। इस वजह से कई लड़कियों में बहुत गलत धारणाएं बन गई हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं उन सारी बातों को क्लियर करूंगी। मैं डॉक्टर खुशबू आनंद हूँ, गायनेकोलॉजिस्ट और आईवीएफ कंसल्टेंट, और अपने इस चैनल में हेल्थ से जुड़ी जो समस्याएं होती हैं, उनके जो मिथ होते हैं, फैक्ट्स होते हैं, उनको एक एक करके वीडियो के माध्यम से डिस्कस करती हूँ। तो अब तक अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिए, क्योंकि आगे भी इस तरह की जानकारी आपको मिलती रहती है। तो चलिए देखते हैं पीसीओडी आखिर होता क्यों है। तो जन्म से ही कुछ लड़कियों की जो अंडेदानी होती है, ओवरी होती है, उसमें फॉलिकल्स मतलब छोटे छोटे अंडे ज़्यादा मात्रा में होती हैं। उनकी अंडेदानी बड़ी होती है, साइज में बल्की होती है। इसी वजह से वो अल्ट्रासाउंड में अगर आप देखोगे तो वो ऐसे लगता है कि मोतियों की एक माला की जैसे बन गई है। उसमें छोटे छोटे फॉलिकल्स बहुत ज़्यादा होते हैं। नॉर्मल लड़कियों की जो ओवरी होती है उसमें 6-7 फॉलिकल्स होते हैं, जो कि एज के हिसाब से डिपेंड करते हैं। लेकिन पीसीओडी वालों में ये फॉलिकल्स बहुत ज़्यादा होते हैं। इसीलिए ये ज़्यादा फॉलिकल्स होने की वजह से, ज़्यादा अंडे होने की वजह से कोई एक अंडा बड़ा नहीं बन पाता है। अब कुछ लोगों की ये अंडेदानी बड़ी होती क्यों है? तो ये वैसी ही बात है कि ऊपर वाले ने जैसे किसी की हाइट बड़ी बनाई है, किसी की हाइट छोटी की है, ठीक वैसे ही पीसीओडी वालों की जो अंडेदानी है उसको जन्म से ही बड़ा बनाया है। तो इससे ये बात क्लियर हो जाती है कि ऐसा कोई भी प्रोडक्ट नहीं हो सकता जो पीसीओडी को जड़ से ख़त्म करे, क्योंकि ये बीमारी जन्म से है। हाँ, इसका पता तब लगता है जब लड़कियों को मेंसेस आते हैं, क्योंकि पीसीओडी में मेंसेस इरेगुलर हो जाते हैं। उसका सिंपल सा कारण है, चूँकि अंडेदानी में अंडे बहुत होते हैं, फॉलिकल्स बहुत होते हैं, तो वो सारे फॉलिकल्स 18-20 फॉलिकल्स जो होते हैं वो किसी एक फॉलिकल को बड़ा नहीं बनने देते हैं। मतलब वो सारे छोटे 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 जो रहते हैं वो किसी एक अंडे को बड़ा नहीं हो पाने देते हैं। इसी वजह से जब कोई एक बड़ा नहीं होता तो ओव्यूलेशन नहीं होता, उसी वजह से वो बच्चा बनाने के लायक भी नहीं होता। तो प्रेगनेंसी में थोड़ी दिक्कत आती ज़रूर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी में ये दिक्कत होती है। मान लीजिए कि अगर 100 लड़कियों को पीसीओडी है तो उसमें 30 से 40 जो लड़कियां होती हैं उनको आसानी से खुद ही प्रेगनेंसी हो जाती है, किसी तरह की कोई दवा नहीं लेनी पड़ती। सिर्फ बाकी के जो बच गए उनमें कुछ लोगों में थोड़े बहुत दवाइयाँ या फिर ओव्यूलेशन को बड़ा करने वाले ओव्यूलेशन इंडक्शन एजेंट्स देके उनमें ओव्यूलेशन आराम से कराया जा सकता है, उनके अंडे बन सकते हैं और उनमें प्रेगनेंसी हो जाती है। बस 10 से 20% लोगों में ही कभी कभी हमें अंडे बनने के लिए इंजेक्शंस का इस्तेमाल करना पड़ता है, और रेयरली 10% केसेस में ही आईवीएफ की ज़रूरत पड़ती है। तो इस बात से ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि ये एक गलत धारणा है कि पीसीओडी की जो लड़कियां हैं वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाती, क्योंकि अब कुछ लोगों में टैबलेट की मदद से, कुछ में इंजेक्शन की मदद से आराम से ओव्यूलेशन कराया जा सकता है, मतलब अंडे बनने की दवा दी जा सकती है। कुछ लोगों में कभी कभी दूरबीन की मदद से ओवेरियन ड्रिलिंग मतलब अंडेदानी में ड्रिल करके उनके ओव्यूलेशन की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। इसके बारे में डिटेल में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। और आईवीएफ की मदद से भी उनको प्रेगनेंसी आराम से मिल जाती है। तो ये बात बिल्कुल क्लियर है कि पीसीओडी में अब साइंस और टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि 100% लड़कियां जो है वो आसानी से प्रेगनेंसी अचीव कर सकती हैं। तो प्लीज़ इस बात को आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत सी लड़कियों के मन में ये सब कन्फ्यूजन्स है। उसके अलावा जो दूसरे प्रॉब्लम पीसीओडी की वजह से होते हैं कि उनके पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं। कभी कभी उनमें जो जेंट्स वाला हार्मोन, जो मेल हार्मोन एंड्रोजन है, वो अधिक मात्रा में बढ़ जाता है। हो सकता है कि उसकी वजह से आपके चेहरे पे अनचाहे फेशियल हेयर्स वगैरह आ सकते हैं। तो उसका सीधा सा इलाज है कि आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट को मिल के हार्मोन्स को बैलेंस करने वाली दवा ले लो। उसके अलावा आपको अपना लाइफस्टाइल और डाइट ये हेल्दी रखना होगा, जिसके बारे में डिटेल में हम अगली वीडियो में बात करेंगे कि किस तरह से आप लाइफस्टाइल से और डाइट से पीसीओडी जैसी हार्मोनल प्रॉब्लम को बैलेंस कर सकते हो। अगर आप 5% भी वेट लूज़ करते हो तो उन लड़कियों में स्पॉन्टेनियस मतलब खुद से ही अंडे बन जाते हैं। तो जब खुद से अंडे बन जाते हैं तो उनको पीरियड्स भी खुद से टाइम पे आ जाता है।
फिर भी अगर लड़कियों में पीरियड्स बहुत देर से आते हैं, मतलब 2-2.5 महीने से ज़्यादा बढ़ जाते हैं, कुछ लोगों को 3 से 4-5 महीने अगर पीरियड नहीं आते, तो आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट को मिलके सिर्फ 4-5 दिन की दवा टैबलेट्स होती है जिसकी मदद से जो है पीरियड्स को लाया जा सकता है। क्योंकि अगर बहुत दिनों तक पीरियड नहीं आएगा तो आपके बच्चेदानी की जो लेयर है वो मोटी होती जाएगी, क्योंकि जो हर महीने मेंसेस होते हैं वो बेसिकली बच्चेदानी की लाइनिंग होती है वो झड़ती है। तो अगर ज़्यादा समय तक पीरियड नहीं आएगा तो लेयर मोटा होता जाएगा, और जब आएगा पीरियड तो बहुत ज़्यादा आपको ब्लीडिंग होगी। तो सिर्फ 2-2.5 महीने पे अगर नहीं आ रहा है तो टैबलेट्स ले लेनी है जिससे रेगुलरली पीरियड्स आते रहें। आपके इससे जुड़े कोई सवाल हैं तो आप कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हो। हालांकि डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। चैनल से जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि जब भी कोई इस तरह की जानकारी आए तो आपको पता चल जाए। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे भी आपके क्वेश्चंस के आंसर मैं ज़रूर देती हूँ। तो मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूंगी, तब तक आप खुश रहिए और अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखिए। थैंक यू।